हेलो साथियों, स्वागत है आपका गुरुकुल एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और साथियों, आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू पढ़ने जा रहे हैं जो पिछला टॉपिक हमने थोड़ा सा छोड़ दिया था। इसके पहले मैं आपको याद दिला दूं, मैंने आपको लिनक्स पढ़ाया था और लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पढ़ा दिए हैं। जैसे मैंने आपको विंडोज पढ़ा दिया है, दूसरा डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा दिया है, और इसके बाद का जो हमने आपको पढ़ाया है वह कौन सा पढ़ाया था? लिनक्स पढ़ाया था। अब यहाँ से हमारी बातों को आप ध्यान से सुनना, थोड़ा सा गौर करना, क्योंकि यहाँ से जो चीज़ें उसकी बची हुई थी वो मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दे रहा हूँ। आपसे पूछा जाएगा कि आप ये बताइए लिनक्स है क्या, तो हम बता देंगे कि लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? यह एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसका विकास किसने किया था? तो इसका जो विकास किया था वह लिनस टोरवाल्ड्स ने क्या किया था? इस लिनक्स का क्या किया था? विकास किया था। अच्छा, लिनक्स के पहले क्या आया था? तो यूनिक्स आया था। आज पढ़ना क्या है? आज हमको वही टॉपिक पढ़ना है, यूनिक्स। तो आप बताइए कि लिनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स का मतलब केवल इतना सा होता है कि जिसमें यूजर अपने हिसाब से उसे कस्टमाइज कर सके, जिसमें यूजर अपने हिसाब से उसमें एडिट कर सके, उसके सोर्स कोड को वह देख सके, वह क्या होता है? ओपन सोर्स होता है। और यह भी जो लिनक्स है यह भी कैसा होता है? ओपन सोर्स होता है। इसके पहले नाम इसका क्या रखा गया था? तो पहले जो इसका नाम रखा गया था वह क्या था? फ्रीएक्स इसका नाम था, और बाद में क्या हो गया? इसका लिनक्स नाम हो गया। अब इसके बाद हमने आपको क्या बताया था? इसके बाद हमने आपको बताया था कि लिनक्स के तीन कंपोनेंट होते हैं। एक पहला मैंने आपको बताया था कर्नेल होता है, दूसरा आपका सिस्टम लाइब्रेरी होता है, और तीसरा जो मैंने आपको बताया था सिस्टम यूटिलिटी। तो कर्नेल, सिस्टम लाइब्रेरी और तीसरा सिस्टम यूटिलिटी, ये भी मैंने आपको बताया था। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था? सेल बताया था। तो इतनी बातें मैंने आपको बताई थी। अब इसका थोड़ा सा भाग हमारे पास रह गया था कि लिनक्स के उपयोग कहाँ कहाँ किए जाते हैं। तो पहली बात तो ये समझिए कि यह मेन फ्रेम कंप्यूटर पर उपयोग किया जाता है। यह सर्वर आधारित कोई भी चीज़ें होंगी, सर्वर आधारित जो भी चीज़ें होंगी उस पर क्या किया जाएगा? इस लिनक्स का उपयोग किया जाएगा। क्यों किया जाता है इसका उपयोग? क्योंकि यह सर्वाधिक सुरक्षा देने वाला होता है। यह क्या करता है? उसको यूजर को सर्वाधिक सुरक्षा देता है, मतलब सिक्योरिटी के पर्पज से यूजर को सुरक्षा देता है और उस सिस्टम्स को सुरक्षा देता है जिसमें लिनक्स होगा। तो सर्वर पर यदि लिनक्स है तो वहाँ पर भी क्या होगा? वहाँ पर भी यह आपका लिनक्स का उपयोग किया जाएगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ बातें यहाँ पे लिख के रखी हैं। जैसे मैं कहूँ कि लिनक्स से ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुप्रयोग, इसके कुछ एप्लीकेशन से। आपको आवाज़ आ रही होगी थोड़ी, आज गला थोड़ा बैठा हुआ है, फिर भी मैंने सोचा कि मैं आपके लिए एक वीडियो बना देता हूँ ताकि आप उसकी आगे कंटिन्यू स्टडी करते जाएँ। ठीक है, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लेना, वॉल्यूम थोड़ा सा हो सकता है कि कम आवाज़ पहुँच पाए आपके पास, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना आप इन चीज़ों को। अब देखिए, इसका उपयोग कहाँ? पहले हमने लिखा है कि सभी एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन लिनक्स पर रन होती हैं। एंड्रॉयड जानते हो, एंड्रॉयड भी क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वह हमें यूनिक्स के बाद हमें मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने पड़ेंगे। तो उस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है वह होता है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का भी हम लोग क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। तो जो एंड्रॉयड मोबाइल है उस पर जितने भी ऐप होते हैं वह सारे ऐप किस पर रन होते हैं? लिनक्स पर रन होते हैं। ध्यान से सुनो, एंड्रॉयड के जितने भी मोबाइल हैं या ऐसे मोबाइल जिस पर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का हमने प्रयोग किया है, वह जितने भी एप्लीकेशन उसमें रन होंगे उस एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन में वो किस पर होंगे? लिनक्स पर रन होंगे। सभी इंटरनेट कनेक्शन, जैसे राउटर लिनक्स पर रन करती है। राउटर क्या होती है? आगे हम लोग नेटवर्क वाला टॉपिक पढ़ेंगे। उस नेटवर्क वाले टॉपिक में एक आपका शब्द आएगा राउटर क्या होता है बच्चों? राउटर एक प्रकार की क्या होती है? राउटर एक प्रकार का नेटवर्किंग वाला डिवाइस होता है। यह क्या करता है? यह नेटवर्कों को जोड़ने का कार्य करता है। राउटर क्या करेगा भाई? नेटवर्क, बहुत सारे कंप्यूटर आपने जोड़ के रखे हैं, तो बहुत सारे कंप्यूटर उसको आपस में जोड़ने के लिए जिस डिवाइस का हम लोग प्रयोग करेंगे वो कौन होगी? राउटर होगी। तो राउटर में भी हम क्या करते हैं? इंटरनेट कनेक्शन हमें देना है, तो राउटर है, तो राउटर भी किस पर रन होता है? वो भी लिनक्स पर रन होता है। सभी शेयर बाजार जैसे आपने सुना होगा, मुंबई का शेयर बाजार, निफ्टी वगैरह आपने सुना होगा। ये जितने भी शेयर बाजार होते हैं, शेयर बाजार भी किस पर रन करते हैं? लिनक्स पर रन करते हैं। फिल्म
जो फिल्में उद्योग हैं तो फिल्में उद्योग भी किस पर, जो फिल्में उद्योग हैं उनके जो एप्लीकेशन बनाए जा रहे हैं या वो जिन ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं वो किसका करते हैं, लिनक्स का उपयोग करते हैं। एटीएम भुगतान की पिक किया, भाई एटीएम से आप क्या करते हो, आप पैसे निकालते हो, भाई वहाँ पे तो और ज़्यादा हमें सिक्योरिटी की आवश्यकता है। आप खुद सोचिए, यदि पैसे का ट्रांजेक्शन हम किसी भी प्रकार से कर रहे हैं तो ऐसे समय हमें भुगतान के समय सिक्योरिटी आवश्यकता होगी, और भुगतान के समय सिक्योरिटी की आवश्यकता होगी तो जो भी एटीएम भुगतान कर रहे हैं हम या हम उसकी पिक क्या कर रहे हैं, तो यह सारी चीज़ें हमारी किस पर रन होती हैं, यह सारी चीज़ें हमारी लिनक्स पर क्या होती हैं बच्चों, रन होती हैं, ये सारी लिनक्स पर। तो आपसे पूछा जाए, पहली बात तो ये होती है कि आपसे जनरल पर्पज पूछा जाए कि आप बताइए हम लिनक्स का उपयोग क्यों करते हैं, तो हम लिनक्स का उपयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह सर्वाधिक सिक्योरिटी देने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह क्या करता है, सर्वाधिक सिक्योरिटी देता है। अब चाहे वो आपका शेयर मार्केट हो, चाहे वह आपकी एटीएम की प्रोसेस हो, चाहे वह आपका कोई फिल्म उद्योग हो, चाहे अन्य कोई ऐसी चीज़ हो जहां पर हम इंटरनेट से संबंधित कार्य कर रहे हैं और वहां पर हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम डलवाना है, तो हम लिनक्स का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। और सर्वर पर तो बेसिकली ही किसका उपयोग किया जाता है, सर्वर पर तो बेसिकली किसका उपयोग किया जाएगा, लिनक्स का ही उपयोग किया जाएगा। अब बार बार हमारे पास शब्द एक और आ रहा था, एक और शब्द आ रहा था कि सर ओपन सोर्स क्या होता है और क्लोज सोर्स क्या होता है, तो मैंने 2-3 बार इस चीज़ को दोहराया है। ओपन सोर्स को सुन लीजिए। ओपन सोर्स का मतलब केवल इतना सा होता है कि ऐसा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके कोड को यूजर देख सकता है, जिनके कोड को यूजर एडिट कर सकता है, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकता है, अपने हिसाब से क्या कर सकता है, कस्टमाइज कर सकता है। वो क्या होता है, ओपन सोर्स होता है। मतलब ऐसा सोर्स कोड जो ओपन हो जाए, जो ओपन हो जाता है या जो खुल जाता है, वो क्या है, ओपन सोर्स कोड है, वो क्या है, ओपन सोर्स है। दूसरी बात आप सुनिए, क्लोज सोर्स क्या होता है। क्लोज सोर्स का मतलब केवल इतना सा होता है कि ऐसा सोर्स कोड जिसे यूजर ना तो देख सकता है, ना किसी भी प्रकार का एडिट कर सकता है, ना ही किसी प्रकार का कस्टमाइज कर सकता है। मतलब उसको देखा ही नहीं जा सकता है, वहां पे उसको सुरक्षित कर दिया गया है, वो क्या है, आपका क्लोज सोर्स है। ओपन सोर्स का जो एग्जाम्पल होता है वह होता है लिनक्स और उसका अपाचे वेब सर्वर या वेब ब्राउजर। ये क्या है, एक इसका ओपन सोर्स का एग्जाम्पल है। यदि हम क्लोज सोर्स की बात करें तो क्लोज सोर्स में तो आपको प्रोग्राम मतलब उसकी सोर्स कोडिंग को देख ही नहीं पाना है, तो जो ये आपका क्लोज वाला होगा वो होगा आपका विंडोज, और दूसरा कौन सा होगा, विंडोज के बाद होगा आपका अपाचे विंडोज, और फिर होगा क्या, जो MS ऑफिस है उसके सारे सॉफ्टवेयर, ये क्या होंगे, आपके क्लोज सोर्स होंगे। तो देख लीजिए आप यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे लिख के रखी हैं। देखो मैं तो केवल इतनी इसलिए लिख देता हूँ ताकि आप कॉपी में कुछ पॉइंट लिख सकें, ठीक है। कॉपी में कुछ पॉइंट आप लिख लेंगे तो थोड़ा अच्छा सा रहेगा। बाकी चीज़ें मैं मौखिक आपको बता ही देता हूँ। ये तो लिखने के लिए मैं लिखता केवल इसलिए हूँ कि ताकि आपको हो सके तो आप इनको लिख सकते हो। देखो ओपन सोर्स मैंने लिखा है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जिसका सोर्स कोड सभी यूजर के प्रयोग के लिए फ्री में उपलब्ध होता है। मतलब उसका आप प्रयोग कर सकते हो, उसका फ्री में उपलब्ध है। ये कोई ये अनिवार्य नहीं कि मतलब पैसा आपको देना पड़े, पैसे नहीं देने पड़ते हैं। ओपन होता है, कोई भी यूजर या जो भी डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर जितने भी होते हैं वह इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जिसका सोर्स कोड सभी यूजर के प्रयोग के लिए फ्री में उपलब्ध होता है वो क्या होता है, ओपन सोर्स होता है। यह सोर्स कोड में क्या कर सकता है, बदलाव कर सकता है। सोर्स कोड जो इसका होता है वह बदलाव कर सकता है, कस्टमाइज कर सकता है, ये चीज़ें वो कर सकता है। एग्जाम्पल लिनक्स और अपाचे वेब सर्वर। तो लिनक्स और अपाचे वेब सर्वर दो चीज़ें ओपन सोर्स में आपकी आती हैं। दूसरी देखिए क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, मुफ्त में या उपलब्ध नहीं होती है। ये बात हमें याद रखना है कि क्लोज सोर्स का मतलब होता है कि ऐसे सॉफ्टवेयर जिसका सोर्स कोड हम ओपन ही नहीं कर सकते हैं वह आपको मुफ्त में उपलब्ध नहीं होंगे। सोर्स कोड क्या होता है, अर्थात सुरक्षित होता है। किसी भी प्रकार का आप क्या नहीं कर सकते हो, बदलाव नहीं कर सकते हो, किसी भी प्रकार का आप उसे कस्टमाइज नहीं कर सकते हो। वो क्या होता है, क्लोज होता है, मतलब कोड को ओपन ही नहीं कर सको, वो क्या है, आपका सोर्स कोड है। जैसे आपका विंडोज। तो ये चीज़ें कुछ हमारी बाकी रह गई थी, तो आज मैंने इन चीज़ों को बता दिया है कि लिनक्स का हम लोग उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे, चाहे एटीएम हो चाहे सुरक्षित हो, जहाँ पे सुरक्षा की बात आती है वो क्या है, आपका लिनक्स का उपयोग होगा। दूसरी बात है क्लोज सोर्स और ओपन सोर्स क्या होता है, मैंने 3-4 बार आपको दोहरा दिया है। हमारे हिसाब से आपको इतना याद हो जाना चाहिए कि ओपन सोर्स क्या है और क्लोज सोर्स क्या है।
क्लोज सोर्स जो आप विंडोज पढ़ चुके हो वो क्या है आपका क्लोज सोर्स है, और ओपन सोर्स जो लिनक्स आप पढ़ रहे हो वो क्या है आपका ओपन सोर्स कोड है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, यदि आप लिख रहे हैं तो इसे कंटिन्यू लिखिए और आप लगातार लिखते रहिए। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। पूरी चीज़ें जो क्लास में मैं आपको बताता हूँ वही चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। आप हमारी ऑफलाइन क्लास में भी आके देखिए, यही चीज़ें मैं आपको ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ाता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि सारी चीज़ें उनको बताई जाएँ जो मैं क्लास में बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा इसको लिखिए आप, यूनिक्स हम पढ़ते हैं फिर। अब देखिए आगे हम लोग बात करते हैं यूनिक्स की। तो हम लिनक्स को अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, और लिनक्स में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि लिनक्स के पहले वाला जो वर्जन आया था वह कौन सा आया था, यूनिक्स आया था। तो यूनिक्स से इसके यूनिक्स सबसे पहली बार आया था। तो एक बात को आप ध्यान देना कि यह भी एक क्या है, यह भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन यह ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है, CUI या कैसा है, कैरेक्टर यूजर CUI है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, TUI टेक्स्ट यूजर इंटरफेस। तो यह कैसा है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप इसको यहां पर लिख सकते हैं, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, क्या लिख सकते हैं, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। तो यह आप बताइए कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टी यूजर का मतलब होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही हो लेकिन यूज करने वाले बहुत सारे हो, तो मल्टी यूजर है। आपको याद हो विंडोज मल्टी यूजर नहीं था, मैंने वहां पे बताया भी था कि विंडोज जो है भाई आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, भाई आपका मल्टी यूजर नहीं है, भाई कैसा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। जबकि ये कैसा है, मल्टी यूजर और कैसा है बच्चों, मल्टीटास्किंग है। कैसा है, मल्टी यूजर है और साथ में कैसा है, मल्टीटास्किंग है। बस थोड़ी सी बात आपको याद रखनी है कि देखो विंडोज कैसा था, विंडोज आपका सिंगल यूजर था, और विंडोज सिंगल यूजर था और मल्टीटास्किंग था, लेकिन यह मल्टी यूजर भी है और क्या है, मल्टीटास्किंग भी है। इस बात को आप अच्छे से याद रखें। यह कैसा होता है, क्लोज सोर्स होता है। आप बताइए, आप जानते हो आप क्लोज सोर्स का मतलब क्या होता है कि ऐसा सोर्स कोड, ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको कोई भी यूजर ओपन नहीं कर सकता है, या कोई भी यूजर उसके सोर्स कोड में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकता है, वो क्या होता है, क्लोज सोर्स होता है। वो क्या होता है बच्चों, क्लोज सोर्स होता है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है कि मल्टी यूजर है, मल्टीटास्किंग है, CUI पर आधारित है या TUI पर आधारित है, यह कैसा है, क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। इसका प्रयोग हम कहां पे करते हैं, तो सर्वर सिस्टम तथा मेनफ्रेम कंप्यूटर पर इसका प्रयोग करते हैं। मैंने पहले भी बताया कि लिनक्स से यूनिक्स का जो प्रयोग किया जाता है, बच्चों वह सर्वर पर आधारित या मेनफ्रेम जो कंप्यूटर होता है उस पर हम लोग प्रयोग करते हैं। लेकिन एक बात भी है कि यदि हम लिनक्स और यूनिक्स में दोनों में देखें हम, तो सबसे ज्यादा मजबूत, दुनिया का सबसे ज्यादा मजबूत ऑपरेटिंग सिस्टम जो माना जाता है वह कौन सा माना जाता है, यूनिक्स माना जाता है। दुनिया का सबसे ज्यादा मजबूत ऑपरेटिंग सिस्टम जो माना जाता है वह कौन सा माना जाता है, वह आपका यूनिक्स माना जाता है। तो यह सबसे ज्यादा शक्तिशाली ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसका मतलब कोई भी हैकर जिस सिस्टम में यदि यूनिक्स आपका डला है, उस सिस्टम को कोई भी हैकर ना तो कोई पासवर्ड चुरा सकता है, ना कोई हैकिंग का कार्य कर सकता है, ना किसी भी प्रकार के डाटा को चुरा सकता है। ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। तो ये क्या होता है, सर्वर सिस्टम तथा मेनफ्रेम पर इसका प्रयोग करते हैं। वर्क स्टेशन मतलब एक सर्वर आपने बना के रखा है, उसका वहां पे आप कार्य करवा रहे हैं, तो सर्वर आपने बना के रखा है, तो वर्क स्टेशन। और सर्वर में मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम, सर्वर में बताइए पूरी चीजें कंट्रोल ही तो होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम बोलते हैं। तो उसके भी तौर पे हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। कहने का सीधा सा तात्पर्य ये है कि जो मेनफ्रेम कंप्यूटर है और सर्वर है, दोनों सिस्टम से, मेनफ्रेम कंप्यूटर है और सर्वर है, तो दोनों सिस्टम्स में हम क्या करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, यूनिक्स का करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि सर्वर से बहुत सारी चीजें आपकी क्या होती हैं, यूजर एक्सेस करता है सर्वर से। जैसे हमें कोई गांधी जी की इमेज चाहिए, तो इमेज गूगल पे नहीं डली होती है, वो गूगल कहां से उठाएगा, गूगल तो एक सर्च इंजन होता है जो सर्च करता है चीजों को, तो गूगल कहां से उठाएगा, सर्वर से उठाएगा। तो सर्वर पे तो ऐसी लाखों करोड़ों इमेजेस डली पड़ी होंगी, अरबों खरबों इमेजेस पड़ी होंगी, तो उस पर सिक्योरिटी देने का कार्य जो करता है वो कौन करता है, कि ताकि कोई यूजर, कोई
कोई मतलब हैकर्स क्रैकर्स फ्लेकर्स हैं, ये किसी भी प्रकार के डाटा को वहाँ से चुरा ना सकें। मैंने जो शब्द बोले हैं वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। हैकर क्रैकर फ्लेकर ये सारे क्या होते हैं, मैं जाके इंटरनेट में इसकी बात करूंगा। बहुत अच्छे तरीके से मैं इंटरनेट सिक्योरिटी को भी मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, ये प्रयोग होता है बैक स्टेशन और सर्वर में मास्टर कंट्रोल के तौर पे क्या होता है, इसका प्रयोग होता है। इसका निर्माता बच्चों कौन है, तो केन थॉमसन इसके निर्माता है। और डेनिस रिची ने क्या किया है, यूनिक्स का क्या किया है, डेवलप किया है। तो केन थॉमसन और डेनिस रिची, आपको याद हो लिनक्स का जो निर्माता था वो लिनोस टोरवाल्ड था। वो कौन था, लिनोस टोरवाल्ड। जबकि माइक्रोसॉफ्ट और विंडोज का जो निर्माता था वो कौन था, माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडोज का जो निर्माता था वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी थी। जबकि डॉस का जो निर्माता था वो आईबीएम कंपनी के साथ मिलकर आईबीएम कंपनी के साथ मिलकर किसने बनाया था, वो बनाया था आपका माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था। एक मिनट होल्ड पे रहना, थोड़ा फोन आ रहा है। हेलो। तो यहाँ पे केवल कहने का तात्पर्य है कि केन थॉमसन और डेनिस रिची ने मिलकर इस यूनिक्स को क्या किया है, डेवलप किया है। और पहली बार जब इसका निर्माण किया गया तो आप बताइए, आप असेंबली भाषा का नाम तो सुने हैं। असेंबली भाषा जब मैंने आपको बताया था असेंबलर ट्रांसलेटर, तो पहली बार जब इसका निर्माण किया गया तो वो असेंबली भाषा में निर्मित किया गया, लेकिन उससे काम नहीं चला। तो जाके जब असेंबली भाषा में निर्माण किया गया तो कुछ ही समय में क्या कर दिया गया, 1973 में इसे वापस द्वारा किस में बनाया गया, सी भाषा में बनाया गया। वापस किस भाषा में लिखा गया, इसका सोर्स कोड सी भाषा में लिखा गया। तो पहली बार इसका जो निर्माण किया गया वो बच्चों किस में किया गया, असेंबली भाषा में निर्मित किया गया। लेकिन वापस हमने क्या किया, 1973 में हमने सी भाषा में इसको निर्मित किया, सी भाषा में निर्मित किया। तो ध्यान से सुनिए, मैंने कितनी बातें बता दी। CUI या TUI आधारित है, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग है, क्लोज सोर्स से ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रयोग सर्वर सिस्टम और मेनफ्रेम कंप्यूटर पर इसका प्रयोग करते हैं। वर्क स्टेशन और सर्वर में मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम के तौर पे भी इसका प्रयोग करते हैं। केन थॉमसन और डेनिस रिची इसके क्या है, निर्माता है। और पहली बार जब निर्माण किया गया तो असेंबली भाषा में इसको निर्मित किया गया, लेकिन बाद में क्या किया गया, 1973 में इसको बदला गया और सी भाषा में लिखा गया। अब यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो भाग होते हैं वो 3 होते हैं। आपको याद हो 3 कंपोनेंट हमने लिनक्स के भी पढ़े थे। कर्नेल यहाँ पे भी था, कर्नेल वहाँ पे भी था, कर्नेल यहाँ पे भी था, कर्नेल हमने यहाँ पे भी बताया था और कर्नेल हमने वहाँ पे भी आपको बताया था। तो वहाँ पे कर्नेल था और वहाँ पर एक था आपका सिस्टम लाइब्रेरी, तो वहाँ पे सिस्टम लाइब्रेरी था और एक कौन सा था आपका सिस्टम यूटिलिटी। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग है चीजें। यहाँ पे एक क्या होता है, कर्नेल होता है। देखो ये कर्नेल है, कर्नेल किसके साथ इंटरेक्ट हो रहा है, कर्नेल हार्डवेयर के साथ में इंटरेक्ट हो रहा है। वहाँ पे भी कर्नेल यही काम कर रहा था कि वह हार्डवेयर के साथ क्या हो रहा था, इंटरेक्ट हो रहा था। और इधर जो यूजर है, यूजर किससे जुड़ा है भाई, ये तो यूजर है ना, एप्लीकेशन। आप बताओ, ये एप्लीकेशन है, यह एप्लीकेशन में हमने क्या लिखा है, यूजर। और ये यूजर किससे कनेक्ट हो रहा है, सेल से कनेक्ट। और सेल किससे कनेक्ट हो रहा है, कर्नेल से कनेक्ट। और कर्नेल जाके किससे जुड़ता है, हार्डवेयर से जुड़ता है। तो यहां पर भी यूनिक्स से ऑपरेटिंग सिस्टम के 3 भाग होते हैं। एक तो कर्नेल होता है बच्चों, और दूसरा कौन होता है, सेल होता है, और तीसरा कौन सा होता है, प्रोग्राम होता है। तो कर्नेल होता है, दूसरा सेल होता है, और तीसरा कौन होता है, प्रोग्राम होता है। ये क्या है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या होते हैं, ये भाग होते हैं। आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। वहां पर भाग जो थे वह आपका भाग क्या था, एक तो कर्नेल था लिनक्स में, दूसरा था सिस्टम लाइब्रेरी था, और सिस्टम यूटिलिटी। बस यहाँ पर लाइब्रेरी नहीं है, अब क्या होगी, चीजें चेंज होगी। वहां पर ये क्या था, यूटिलिटी था, यहाँ पर यूटिलिटी की जगह क्या आ गया, प्रोग्राम आ गया। यहाँ लाइब्रेरी की जगह क्या आ गया, सेल आ गया। तो यहां पर देखो इसका आर्किटेक्चर कैसा बनेगा, एक कर्नेल किससे इंटरेक्ट होता है, हार्डवेयर से, और इधर सेल से भी। और सेल से कौन जुड़ता है, सेल से यूजर जुड़ता है। तो इसके भी 3 कंपोनेंट होते हैं, कर्नेल होता है, सेल होता है, और प्रोग्राम होता है। क्या होता है, कर्नेल, सेल और प्रोग्राम होता है। तो मुझे लगता है कि जहां तक यदि आप इतनी चीजें अच्छे से कंप्लीट तैयार कर लोगे तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। यहाँ से जो भी प्रश्न बनेंगे आपकी, अब मुझे कमेंट करके बताइए क्या आपकी समझ विकसित हो रही है। यदि कसम से मैं सच बोला हूँ, यदि आप मेरे वीडियो को लगातार देख रहे हैं और अच्छे से मन से आपने वीडियो को देखा है, मैं कह रहा हूँ कि कोई भी आपका टॉपिक ऐसा नहीं होगा जिस पे मजबूती नहीं है।
मैंने बहुत अच्छे तरीके से सभी चीज़ों को करवाने का प्रयास किया है। मैंने बताया भी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, एक प्रकार के सॉफ्टवेयर। हम लोग कौन से टॉपिक को पढ़ रहे हैं, हम लोग सॉफ्टवेयर वाले टॉपिक को पढ़ रहे हैं। सॉफ्टवेयर वाले टॉपिक में हमने कितने भाग बताए थे, एक तो बताया था सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा बताया था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और तीसरा कौन सा बताया था, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। आप सोचिए अभी भी हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को पढ़ रहे हैं। और यदि मैं आपको कंटेंट नहीं दे रहा होता तो आप बताइए 4 वीडियो जो आए हैं, ये चौथा 5वां शायद वीडियो होगा, आप बताइए ये वीडियो लगातार कैसे आ रहे होंगे। अभी एप्लीकेशन आपका बचा है, अभी यूटिलिटी बचा है, तो अभी बहुत सारी चीज़ें बची हैं। मैं कह रहा हूँ लगातार आप क्लास को अच्छे से करिए और आप लगातार आप कमेंट करके हमें बताइए। जो भी विद्यार्थी हमारे विद्यार्थी हो, यदि आप, और यदि नहीं भी हो, नहीं हमारी क्लास ऑफलाइन क्लास में नहीं आते हो, आप देख रहे हो वीडियो को, तो हमें कमेंट करके बताइए कि सर हमें पूरी सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं और हमें अच्छा लग रहा है। देखो उससे क्या होगा, एक हमें मोटिवेशन मिलेगा। आप सब्सक्राइब करो या ना करो, भाड़ में जाए वो सब्सक्राइब वगैरह, मुझे नहीं करवाना, मेरा तो जैसा है वैसे ही रहने दो। लेकिन मैं कोई अच्छा सा काम कर सकूँ, ये मेरे अंदर होना चाहिए बस। आप मुझे कमेंट करके बताओगे, मैं सच कह रहा हूँ कि मैं इससे आगे की चीज़ें बेहतरीन से बेहतरीन लेकर आऊँगा। तो बस थोड़ा सा हमें आप बता देना इस चीज़ को, और आप बताइए इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर से एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूँ। हम लोग सॉफ्टवेयर वाले टॉपिक को पढ़े थे, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। हम सॉफ्टवेयर वाले टॉपिक को पढ़े थे, 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर हम लोगों ने पढ़े थे। एक तो पढ़ा था सिस्टम, दूसरा पढ़ा था एप्लीकेशन, और तीसरा पढ़ा था यूटिलिटी। सिस्टम में 2 चीज़ें हमने आपको बताई थी, एक तो बताए थे ट्रांसलेटर और एक बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम। और ट्रांसलेटर या लैंग्वेज प्रोसेसर में हमने 3 चीज़ें आपको बताई थी, एक तो बताया था असेंबलर, दूसरा बताया था कंपाइलर, और तीसरा बताया था इंटरप्रिटेटर। आप बताओ याद आ रहा। अब ऑपरेटिंग सिस्टम हम पढ़ा रहे हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले विंडोज पढ़ाया, फिर आपको डॉस पढ़ाया, फिर आपको लिनक्स पढ़ाया, और फिर आपको आज हमने यूनिक्स पढ़ा दिया। आप बताइए ये सारी चीज़ें, ये छोटी चीज़ें नहीं होती हैं, और वो भी आप एक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ो। आपको पता रहे कि हमें क्या क्या पढ़ना है, वो भी एक क्रमबद्ध तरीके से आप पढ़ो। एक छोटी बाबू, ये छोटी चीज नहीं है। और आपको सोचिए मध्य प्रदेश में लगातार भर्ती आ रही है, और ऐसा भी कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें हमारे प्रश्न ना बने हों। या तो पढ़ने में रात गुजार दो, या तो सोने में गुजार दो, मौका अभी है। और आपने पढ़ लिया और हमसे जितना ले लिया वो बेहतरीन है। और मैं आपको जिस प्रकार से कंप्यूटर सिखा दूंगा, मैं कह रहा हूँ मेमोरी में, आपकी मेमोरी जो हो वह मेमोरी में आपका स्थापित हो जाएगा। जैसे स्थायी मेमोरी होती है ना, रीड ओनली मेमोरी, रोम, भाई आपका स्थापित हो जाएगा वहाँ पे, वैसे ये चीज़ें स्थापित। तो एक बार देखिए वापस, हमने आपको लिनक्स पढ़ाया, फिर यूनिक्स से कैसा CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है, मल्टीटास्किंग और मल्टी यूजर है, क्लोज सोर्स भी है, कोई इसके सोर्स कोड को खोल नहीं सकता। सर्वर सिस्टम मेनफ्रेम में सिक्योरिटी के लिए इसका उपयोग करते। केन थॉमसन और डेनिस रिची ने इसको बनाया है। निर्माता पहले निर्माण किया गया असेंबली में, बाद में C भाषा में लिखा गया। 3 इसके कंपोनेंट होते हैं, एक कर्नल होता है, सेल होता है और प्रोग्राम। ये आर्किटेक्चर मैंने बना दिया है, ठीक है। तो इतनी आप चीज़ें आप इसको लिखिए वापस। हम लोग थोड़ी टाइम में आगे बढ़ते हैं, ओके। ठीक है साथियों, तो हमने यूनिक्स को आपको पढ़ा दिया है। यूनिक्स से इतना आप पढ़ लीजिए। कल हम जिसकी बात करेंगे, अगला वीडियो हमारा जो आएगा उसमें हम जो बात करेंगे वो एंड्रॉयड की हम लोग बात करेंगे। अगला जो हमें टाइप पढ़ाना है वो पढ़ाना है हमें एंड्रॉयड, या हम ये कहें कि जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की हम लोग कल बात करेंगे। तो आज हमने अभी तक के कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा दिए। एक पढ़ा दिया हमने विंडोज, दूसरा डॉस और लिनक्स और यूनिक्स। ये 4 आपके इंपोर्टेंट होते हैं, तो चारों मैंने आपको करवा दिए। अब जो हम लोग अगला ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे, हम लोग एंड्रॉयड को पढ़ेंगे। हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, एंड्रॉयड को पढ़ेंगे। तो एंड्रॉयड एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, केवल एंड्रॉयड ही नहीं है। ब्लैकबेरी का आपने नाम सुना होगा, अन्य चीज़ें आपने सुन के रखी होंगी। तो कल हम लोग इसके अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।